बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शहानवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका इलेक्ट्रीशियन का प्रोफेशन टेस्ट होता है फॉर अकामा रिन्यूअल के लिए, उसकी आज हम बात करेंगे। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम आपके साथ बात करेंगे कि ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है और सॉल्व क्वेश्चन और आंसर हैं, इनके हम आपको बताएंगे कि जब भी आप अकामा रिन्यूअल करवाने जाएंगे, जो इलेक्ट्रिशियन का प्रोफेशनल टेस्ट होता है सऊदी अरेबिया में, और ये जो टेस्ट होता है ये सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड होता है, कंप्यूटर पर होता है, जो कि MCQs की सूरत में होता है। और इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे, इसका पैटर्न क्या है और कौन कौन से सवालात आते हैं और उनके कौन से जवाब आपने देने हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले आपसे गुजारिश की जाती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नदीम शान इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। जी दोस्तों, चलो चलते हैं टाइम वेस्ट के बगैर अपने वीडियो की जानिब। जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड इलेक्ट्रिशियन और टेस्ट लैंग्वेज। सबसे पहले आएगा आपके पास टेस्ट लैंग्वेज। इस तरह से लैंग्वेज जो है आप उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, फिलिपिनो और अरेबिक 5 लैंग्वेज हैं। जो भी आपकी मतलूबा लैंग्वेज होगी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी जो आपको इजी लगे। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये होगा कि आइडेंटिफाई द टेलीफोन वायर विच केबल इज यूज फॉर टेलीफोन, के टेलीफोन की तार की शिनाख्त करें, टेलीफोन के लिए कौन सी केबल का इस्तेमाल किया जाता है। जी दोस्तों, इस तरह का आपके पास ऑप्शन आएगा तो आपने घबराना नहीं है, ये ऑप्शन आगे पीछे भी हो सकते हैं। ये सबसे पहले वाली है कंट्रोल केबल, फिर कैट 6 है, फिर पावर केबल है। तो आपने कैट 6 जिसके अंदर 8 तारें होती हैं जो टेलीफोन के लिए केबल इस्तेमाल की जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ यू हैव बैटरी विच टाइप यू विल यूज लग्स और टर्मिनल। अगर आपके पास बैटरी है तो आप किस किस्म का टर्मिनल यूज करेंगे। जी दोस्तों, जैसे कि आपको पता है जो ड्राई बैटरी होती है उसके ऊपर जो है ओ टाइप का लग्स यूज किया जाता है। इसके ऊपर मैंने टिक किया हुआ, इसका आंसर ये है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट यू विल डू व्हेन अ वर्कर फॉल व्हाइल वर्किंग। अगर कोई कारकुन काम करते गिर जाए तो आप क्या करेंगे, तो आप उसको फर्स्ट एड देंगे। अपने फर्स्ट एड के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज यूज ऑफ स्टील वायर फॉर। स्टील वायर का इस्तेमाल क्या है। अगर क्वेश्चन है तो आपने आंसर देना है फॉर पुलिंग इलेक्ट्रिक केबल। अगर MCQs में ये लिखा हुआ पुलिंग इलेक्ट्रिक केबल तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 जो है वो ये है कि व्हाट इज यूज ऑफ बस बार। बस बार का इस्तेमाल क्या है, टू कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि बड़ी मिकदार में करंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना बस बार का काम है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा इफ वी कनेक्ट एम्पेयर मीटर इन लाइव सर्किट व्हाट वी गेट। तो अगर आप एम्पेयर मीटर को एम मीटर को लाइव सर्किट में जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो शॉर्ट सर्किट होगा। याद रखें, एम मीटर को कभी भी आप यानी कि बराह रास्त मत जोड़ें। ठीक है जी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है सिंबल फॉर सीलिंग जंक्शन बॉक्स। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, ये आपने याद रखना है। सेंटर वाला जो राउंड शेप के अंदर जे लिखा हुआ है ये आपका सिंबल है सीलिंग जंक्शन बॉक्स का, और ऊपर भी मैंने लिखा हुआ ताकि आपको आसानी हो जाए। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट यू डू बिफोर कंक्रीट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल के मुताबिक कंक्रीट करने से पहले आप क्या करते हैं। जी दोस्तों, आप कंड्यूट करते हैं, जिससे आप पाइपिंग का नाम देते हैं कि पाइपिंग करते हैं। जब भी आप लेंटर वगैरह डालते हैं, कंक्रीट वगैरह डालने से पहले आप पाइपिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट टूल यू यूजिंग फॉर ग्राउंडिंग टेस्ट। ग्राउंडिंग की टेस्टिंग करने के लिए आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर MCQs में मल्टीमीटर है तो आपने मल्टीमीटर ही सिलेक्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच आइटम इज यूजिंग फॉर कंड्यूट वर्किंग। कौन सी आइटम नाली को बेंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पाइप बेंडियर दोस्तों नाली को बेंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो नाली लोहे की नाली होती है, जो कि बाहर के मुल्कों में सब स्टेशन में पावर हाउसेज में जो कंड्यूटिंग का वर्क किया जाता है वो लोहे की नाली में किया जाता है, उसको बेंड करने के लिए पाइप बेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की तरफ। फॉर केबल पुलिंग विंच। केबल पुलिंग के लिए कौन सी तार का इस्तेमाल किया जाता है। फिश वायर, वायर और स्टिक का। फिश वायर जो कि आप आमतौर पर स्टील वायर का नाम देते हैं उसको फिश वायर कहा जाता है, जिसकी मदद से तारें एक जगह से दूसरी जगह पाइप के अंदर से खींची जा सकती हैं। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है इफ़ वोल्ट मीटर इन पैरेलल पोजीशन व्हाट विल हैपन। अगर आपका वोल्ट मीटर पैरेलल कंडीशन में हो तो क्या होगा, इट विल गिव नॉर्मल रीडिंग। ये नॉर्मल रीडिंग देगा। शॉर्ट सर्किट नॉट हैपन एनीथिंग, यानी कि ये अगर आप सॉकेट के अंदर
पैरेलल पोजीशन में वोल्ट मीटर को लगाएंगे तो आपको ये नॉर्मल रीडिंग देगा, जो भी होगी, एसी की होगी या डीसी की होगी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, विच टूल इज यूजिंग फॉर कटिंग केबल। केबल को कटिंग करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है। जी दोस्तों, नाइफ जो है केबल की कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रिम्पर की मदद से लग्स को प्रेस किया जाता है और वाइस टिपर की वजह से तार को छीला जाता है। यहाँ पर केबल की बात हो रही है, वायर की बात नहीं हो रही, ये आपने याद रख लें। केबल को अनशील्ड करने के लिए नाइफ का इस्तेमाल किया जाता है। जिसको क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विच सिंबल वायरिंग फॉर ग्राउंडिंग केबल। ग्राउंडिंग केबल के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। ये दोस्तों, ये आपके सामने जो सिंबल है ये ग्राउंडिंग केबल के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा है दोस्तों, व्हाट विल यू यूज फॉर ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं। मल्टीमीटर, टेस्टर, ब्रेकर। जी दोस्तों, इन दोनों ऑप्शनों की बजाय कोई और ऑप्शन होगा तो आपने सिर्फ और सिर्फ ब्रेकर का इंतखाब करना है, जो कि ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अगर यहाँ पर ब्रेकर की बजाय यहाँ पर ओवरलोड रिले है तो आपने ब्रेकर की बजाय ओवरलोड रिले का इस्तेमाल कर लेना है, पहले दो का इस्तेमाल नहीं करना। जी दोस्तों, सबसे आखिरी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि विच टाइप एट बॉक्स विंग फॉर आउटडोर। आउटडोर के लिए आप कौन सा बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर सप्लाई होती है। जी दोस्तों, वेदर प्रूफ बोर्ड जो होता है वो आपने आउटडोर के लिए इस्तेमाल करना है, जो कि बहुत ही कमाल का वेदर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है और तमाम चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं, जो कि एसी और डीसी जो भी सप्लाई होगी आप उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेदर प्रूफ जो है बॉक्स, उसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। जी दोस्तों, इसके साथ साथ अगर कोई और क्वेश्चन पूछे गए, अभी तक जितने भी इंटरव्यू हुए हैं यही क्वेश्चन रिवाइज किए जा रहे हैं। अगर मुझे कोई और क्वेश्चन का पता चला तो आप दोस्तों को भी उसके बारे में इसका पार्ट 3 वीडियो का बनाकर आपको आगाह कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ हमारी और भी वीडियोस आएंगी जो कि प्रैक्टिकल कराया जाएगा। प्रैक्टिकल के अंदर हम अलग अलग वीडियोस लेके आ रहे हैं आपके लिए आगे, जिसके अंदर 2 वे स्विच के कनेक्शन, 3 वे स्विच के कनेक्शन और 4 वे स्विच के कनेक्शन, ट्यूबलाइट के कनेक्शन और NONC और जॉइंटिंग और तमाम की तमाम चीज़ें और इंटरव्यू में पूछे जाने वाली दूसरी तमाम चीज़ों की भी वीडियोस आपके लिए हम बनाएंगे, ताकि आप अपना इंटरव्यू और टेस्ट क्लियर कर लें और आपकी रहनुमाई बेहतर तरीके से हो सके। जी दोस्तों, ये थी तमाम की तमाम चीज़ें जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जी दोस्तों, अपने भाई मोहम्मद नदीम अख्तर को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।